नमस्ते। तो मैंने रखी है यहाँ पे 2 पाइल, एक पाइल 1 है सक्सेस और पाइल नंबर है रिकवरी। तो अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपको इस सक्सेस को पाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, अभी इसी वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है। और पाइल नंबर 2 अगर आपने चूज़ किया है तो उसके लिए रिकवरी हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है वो देखेंगे कि तो अभी इसी वक्त आपको आपकी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है। तो ये है पाइल 1 एंड ये पाइल 2। तो जल्दी से अपनी पाइल का चुनाव कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हम मिलते हैं पाइल नंबर 2 से बाद में। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सक्सेस कार्ड को चूज़ किया तो हाय पाइल 1। तो चलिए देख लेते हैं सक्सेस कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, अपने लिए चुना है, वो उनको अभी इसी वक्त क्या करने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं अभी इसी वक्त इस सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं, और सेल्फ लव के सीखना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं। तो अभी इसी वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स बताएं जिन्होंने पाइल 1 को क्या करने की ज़रूरत है। होल्ड, मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप आपको विजिबल हो, क्लियर। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बताती हूँ आपको कि अभी इसी वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो कोई है जो अभी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अपनी ज़िंदगी से, जिसने अब बहुत मेहनत कर ली है, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो अब गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी लोगों के कहने की में आकर, या सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उन्हें अब गिव अप करना पड़ रहा है। ऐसी कोई समस्या आपके साथ है, या फिर कोई चीज़, कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा वेट करें, मूव ऑन करें। कोई भी समस्या इस तरीके की है जिसमें आपको कुछ छोड़ना है, कि पकड़ना है, कि रुकना है, कि जाना, वो सिचुएशन आपके साथ है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड करें, अपनी एनर्जी ठीक करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, साथ ही साथ अपने लिए पहला मूव खुद लें। आप ये किसी और पर निर्भर ना हो कि वो आएगा वो रहेगा आपकी ज़िंदगी में तो आप खुश रहेंगे। आपकी खुशी आपसे होनी चाहिए, इसलिए आप खुद के ऊपर फोकस करें। जो भी परेशानी आपके साथ चल रही है, वो पहली बात तो ये कि आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आपने उसको अट्रैक्ट किया है, खुद ने मैनिफेस्ट किया है आपकी लाइफ में इन पास्ट में, तो इस वजह से वो प्रेजेंट में आपके साथ ये हो रहा है। लेकिन आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, आपको पहला मूव खुद के लिए लेना है, खुद से प्यार करना है, खुद के अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं उनको स्वीकार करें। जो भी आपके से, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है, जो भी सिचुएशन है, उसको स्वीकार कर लें और फिर उसके ऊपर एक्शन लें। शांत हो जाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, फिर सोचिए कि आपको क्या करना है। या आप किसी गुरु की हेल्प लें, किसी भी ऐसे एडवाइज़र जो आपके दोस्त हैं, जो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं, उन लोगों से इस सिचुएशन में एडवाइस ना लें। आप एक समझदार इंसान थे, या जिसको इसमें एक्सपीरियंस उन चीज़ों की, उनसे एडवाइस लें, और उसके बाद में एक गुरु के सानिध्य में रहकर अगर उस चीज़ को आप करोगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगी, जल्दी इस कन्फ्यूजन से बाहर आओगे आपकी लाइफ में। तो पहला मूव तो ये लेने की ज़रूरत है। दूसरा, आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या है, बहुत या तो इमोशनल हो जाते हो या बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाते हो, या तो बहुत इमोशन में बहकर कुछ भी कर लेते हो, या प्रैक्टिकल हो के बस मुझे करना ही नहीं है। या फिर हो सकता है कि आपने भगवान चेंज करना स्टार्ट कर दिया हो, कि अभी ये भगवान इसने पूरी नहीं की तो दूसरे दिन दूसरा भगवान, फिर तीसरा भगवान, नहीं। इस तरह आप भगवान को भी चेंज करो, आपको भगवान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप भगवान के नाम हजार हो सकते हैं, लेकिन वो है एक ही। आपने उसको एक बार बता दो कि मुझे इस चीज़ चाहिए, उसके बाद आप अपने आप को ग्रोथ देने में, उस जो चीज़, जो सपना आपने देखा, उसके लिए अपने आप को काबिल बनाने में, खुद को इम्प्रूव करने में, अपनी सोल को इम्प्रूव करने में लगाएं। ना कि सोचने में कि ऐसा मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं, मुझे जॉब मिलेगी नहीं। आप अगर अपने मम्मी पापा से कुछ चीज़ मांगते हैं तो भरोसा रखते हैं ना कि वो चीज़ देंगे, वो आएगी। तो उसी तरीके का भरोसा आप यूनिवर्स पर, इस ब्रह्मांड पर लाएँ, तभी आपके काम होंगे। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हो, धैर्य नहीं है आपके अंदर, पेशेंस लाएँ, तभी आपकी चीज़ें होंगी। वरना इसी तरीके से आप हंसते रहोगे, एक दूसरे भगवान, दूसरी पूजा, तीसरी पूजा, इस तरीके से करते रहो। तो इस चीज़ को आप स्टॉप करें, स्टॉप डूइंग लाइक दैट। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपना एक जिसको मानते हैं आप उसको बोलें मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर उसके बाद अब ठीक है, अब वो अपनी, उनकी टाइमिंग अलग है। आप कितना ही माथापच्ची कर ले, कितना ही रो ले, जब उनको देना होगा तभी देंगे, और वो तब देंगे जब वो आपके लिए सही होगा। अभी हो सकता है जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आपके फेवर में नहीं हुआ, कोई कहीं चीज़ से आप निकलना चाह रहे हो, तो यूनिवर्स अगर आपको निकलने नहीं दे रहा है वहाँ से, तो उसका मतलब उसका हाथ है आपके सिर पर। वो हाथ इसलिए रखा हुआ है ताकि वहाँ से आप कुछ सीखें और आपके अंदर इतना आत्मविश्वास को आए, ताकि क्योंकि आपको
आपको आने वाले वक्त में बहुत कुछ करना है आपकी लाइफ में। कुछ लोग हीलर बनने वाले हैं, कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगी का भला करने वाले, अपने और अपने साथ अपने घर वालों का भला करने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोग इस आर्मी में हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, या किसी तरीके के हीलर बने हो, टीचर हो सकते हो आप, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ऐसे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, या इवन हाउस वाइफ भी अगर आप हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तब भी आपको इस तरीके के भगवान बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ पर फोकस करें। उनको आपने बोल दिया ना, तो आप अपने अंदर ये विश्वास लाएं कि वो चीज़ मुझे मिलेगी, मिलेगी। और ये नहीं कब मिलेगी कब मिलेगी, इसका मतलब आप डाउट कर रहे हो। उस यूनिवर्स पर अगर आप डाउट करोगे तो इसी तरीके से आप चेंज करते रहो, इसी तरीके से आपके साल गुजरते रहेंगे और आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इसलिए फोकस करें कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ना करें। अपनी इमोशंस के साथ जैसा आप रहोगे वो सिचुएशन अट्रैक्ट हो जाएगी। आपके अंदर अगर इम्पेशेंस है ना, किसी को लगे इंसान मुझे धोखा देगा, ये थर्ड पार्टी में है, अगर नहीं है तब भी हो जाएगा। क्योंकि आपके जो थॉट हैं वो मैग्नेटिक का काम कर रहे हैं, और भगवान को लगेगा कि ये चीज़ इसको चाहिए, ठीक है ले। इसलिए आप एक बार ऑर्डर दें कि ये मुझे चाहिए। यूनिवर्स इस ब्रह्मांड को बोलें, जिसको मानते हैं उसको, मुझे ये चाहिए। फिर उनका काम है वो उसे कैसे लाना है, वो बड़ी चीज़ है छोटी चीज़, उनके ऊपर छोड़ें। और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में लगे कि जब वो चीज़ आपके पास होगी आप किस तरीके से रहेंगे, क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए वो। साथ ही साथ आपको इस पाइल 1 को आपको गुरु की बहुत ज़रूरत है। आप कोई गुरु बनाए जिसकी हेल्प लें, अच्छा इम्प्रूव करने में, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की मैं देख रही हूँ इस फाइल नंबर वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपके इमोशंस इम्बैलेंस है, आपको समझ नहीं आ रहा है। जो जैसे कह रहा है आप उस लय में बह रहे हो, ऐसा नहीं है। आप एक अच्छा गुरु चूज़ करें जो आपको इमोशनल को बैलेंस करना सिखाए, साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी बैलेंस लाए। आध्यात्मिक और धार्मिक, और आध्यात्मिक फ़र्क होता है। आध्यात्मिक तो धार्मिक सब है, लेकिन आध्यात्मिक बहुत कम लोग हैं। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो ईर्ष्या की भावना है, या जो भी बुराइयां, उन पर काम करना, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना, और अपने आप को इस यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन करना। और धार्मिक का मतलब है कि हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और ये दे दे भगवान, वो दे दे, बस पूरे दिन इसकी रट लगाना। खुद के अंदर इंप्रूव नहीं करना कि अगर मैं कलेक्टर बनने की मांग रहा हूँ तो मुझे भी उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उस पर बिल्कुल फोकस ही नहीं करना, वो है। और ये मैं किसी धर्म के लिए नहीं कह रही, तो इस चीज़ लिए इस वीडियो के ऊपर ही कमेंट नहीं किया, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। साथ ही साथ कुछ लोग हो सकता है कि आप ईगो से डील करते हो, लोगों से भी, सिचुएशन से भी, तो ईगो से डील ना करें। या फिर आपने किसी ने आपसे कह दिया कि सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन करते हो, इसलिए भी आप पीछे हो। आपको वो नहीं करना है। आपका किसी के साथ किसी का नज़रिया, नेचर कैसा रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। आप उस इंसान से मिलें, उससे बात करें, सिचुएशन में रहें, फिर डिसाइड करें कि वो आपके फेवर में है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान आपके लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए भी हो। आप अगर अपने घर वालों के लिए अच्छे हो सकते हो, तो किसी अपने पड़ोसी, अपने और ही फैमिली मेम्बर के लिए अच्छे नहीं हो सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को आप देखें नज़रिए। साथ ही साथ जो भी मेहनत आपने की है, कब होगा इस तरीके ना करें। आप कितने भी इम्पेशेंस हो, कितने भी परेशान हो, जब उसको देना होगा वो तभी देगा, और उसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है यूनिवर्स की। वो कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करती किसी के साथ। लेकिन आप उस एनर्जी में हो ही नहीं, आपको रिसेप्टिव एनर्जी में आने की ज़रूरत है। बैलेंस नहीं है आपके इमोशंस में, आपको कभी तो ये चाहिए, कभी वो चाहिए। आप फिक्स करें आपको क्या चाहिए, और एक कॉपी लें, उस पर लिख के छोड़ दें कि मुझे ये दे चाहिए। अब फिर ये आपको ये यकीन रखें कि वो मुझे देगा। इस वाले यकीन में आए कि मैंने उनको बोला है तो देगा। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप शादीशुदा बच्चे हैं, आपके बच्चे आपसे कोई चीज़ मांगेंगे, आप लाकर दोगे ना उनको, तो वो बच्चे डाउट करते हैं कि नहीं लाएंगे तो ये होगा, तो नहीं करते। उस तरीके की एनर्जी अपने अंदर लाए। इसीलिए मैं बोलूँ कि आप ऐसे किसी गुरु की हेल्प लें जो आपको सेल्फ लव सिखाएं। और अगर आप चाहें तो हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो और कैसे भी, लेकिन आपके अंदर ये बैलेंस आना चाहिए। साथ ही साथ ये जो समय है आपका, ये किसी से आर्गूमेंट करने का, परेशान होने का, तनाव में होने का नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट करें चीज़ों को। नेचुरल अनफोल्ड होंगी आपके साथ। आप कितना भी रोल लें, आपको अपने आप को शांत रखना है, मेडिटेशन करना है, जिसको मानते हैं उसका भजन कीजिए, और जिसको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो करना है वो करें। जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है। लक आपकी साइड, आपको लग रहा है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन दे रही है। इसीलिए परेशानी आई है, और इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। आपको बार बार ये गाइडेंस दी जा रही है, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि फोकस अपने ऊपर रखें, धैर्य रखें, धैर्य धारण करें, चीज़ें आपके फेवर में
आएंगे। अब ये मत लिखना कमेंट में कि बहुत साल से धैर्य रखें। भाई इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हो आप चीज़ों में, अपनी मेंटलिटी आप बहुत घटिया बना रखी है। चीज़ों को देखें आप कि आप क्या कर रहे हैं। आपने आज बोला कि ये आज ही चाहिए, नहीं, आप ये बोलो कि आपको करेक्टर बनना है तो उसके लिए भी पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, लेसन सीखने पड़ेंगे, तभी वहाँ तक पहुँचोगे। तो जो भी इच्छा आपने मांगी है उसके काबिल नहीं हो अभी के लिए, यूनिवर्स की नज़र में आप, मैं ये नहीं कह रही मेरी नज़र में, तो उसके लिए अभी और मेहनत कम है। तो अभी और इम्प्रूवमेंट लाएं अपने अंदर, तब जब आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे, इम्प्रूव हो जाओगे, बैलेंस आ जाएगा आपके इमोशंस के अंदर, उस दिन आपकी वो जो भी सक्सेस है, जो जिस चीज़ को लेके आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो पूरा हो जाएगा। कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है, किसी देवता ने, किसी बाबा ने, कुछ ने भी आपको ये बोला है कि ये नहीं होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आप जितना देखो, 50% हमारी डेस्टिनी होती है। आप मुझसे मिले और ये हमारे वो थी डेस्टिनी कि आपको मुझसे मिलना था, मेरी ये वीडियो देखना था। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने साथ क्या करते हो, क्या कर्म करते हो, ये डेस्टिनी में नहीं लिखा है, ये आपके खुद के कर्म है। आप जो करोगे, जितना आप सीखोगे इस वीडियो से, तो 50% लिखा हुआ है, 50% आपको करना पड़ेगा। उसी से डिसाइड होगा आपका फ्यूचर कि आप क्या बनोगे, किस तरीके के नज़रिए के साथ रहोगे, क्या अपने बच्चों को दोगे, अपने बड़ों को, अपने घर वालों को दोगे। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है इस पाइल 1 के लिए। तो ये और देख लेते हैं कि कृष्णा जी आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन यही आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप गुरु की हेल्प लें, सेल्फ लव कीजिए, खुद की इमोशनली आप अभी इनबैलेंस हो, इसीलिए चीज़ें नहीं हो रही हैं। हो सकता है कि आप एज में मुझसे बड़े हों, छोटे हों, लेकिन इस वक्त आप इमोशनली इनबैलेंस हो। वो देखिए पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बहुत नकारात्मक सोचते हो, ये होगा नहीं। और आपसे कहा, यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, लेकिन उसको आपने खुद ने रोका हुआ है। प्रोटेक्शन, आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हर लोगों से जो आपको सर्व नहीं करती उनको आपसे दूर कर दिया गया है, जो रिश्ते आपके अच्छे के लिए नहीं है, जो आपको खींचातानी करते हैं उनसे आपको दूर किया गया, आपको अकेला छोड़ा गया है ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो। आप रो रहे हो, मातम मना रहे हो, या फिर भगवान को कोस रहे हो, या भगवान चेंज कर रहे हो, या इस भगवान के जाऊँ नहीं। आपको इस वक्त अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अपने माइंड सेट को उस तरीके का बनाए, जो आपने इच्छा तो बड़ी कर ली है लेकिन उस तरीके का माइंड सेट आपका नहीं है, तो वो माइंड सेट लाएँ और थोड़ा सा सकारात्मक नज़रिए से चीज़ों को देखें, तभी ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी। वरना आप खुद डिले कर रहे हो, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है लेकिन आपने ही डिले पे डाला है। तो आप डिले पे ना डालें चीज़ों को और देखें कि आप क्या गलती कर रहे हैं और फिर से उस चीज़ को ठीक करें। और हो सके तो किसी ग्रुप की मदद लें, सेल्फ लव कीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सेल्फ लव सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं, मतलब मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू, और लेकिन फ्री नहीं है। तो ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग। आई होप आपसे नीट हो, जितना नीट हो उतना लीजिएगा, बाकी के किसी और के लिए हो सकती है। तो हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। तो हेलो पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं अभी इसी वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपकी ज़िंदगी में ये रिकवरी हो, ये खुशियाँ आए, जो चीज़ें आपसे छूटी हैं, टूटी हैं, वो जुड़ सकें। तो उसके लिए पाइल नंबर 2 के लिए क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, अगर मैं थोड़ा सा लड़ दूँ तो उस चीज़ का बुरा ना माने, ये आप ही के फेवर के लिए बात कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। और जो कार्ड में आ रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ, वरना मैं भी सीख ही रही हूँ चीज़ों को। मैं पूरी ज्ञानी नहीं हूँ, इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, बस मैं सीख रही हूँ चीज़ों को। जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे कार्ड में दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वही मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरा इंट्यूशन इस वक्त गाइड कर रहा है मुझे। तो चलिए देख लेते हैं। कार्ड निकालने के बाद पहला ही कार्ड देखिए। तो चलिए देख लेते हैं। मुझे तो आपके भी ये जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 में भी ये लोग थे, तो उन्हीं की एनर्जी को मैं थोड़ा सा कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। थोड़ा सा चीज़ें उसी तरीके की लग रही हैं। हाँ जब पाइल नंबर 2, एक तो आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप चीज़ें स्टार्ट करते हो डरते हो, लोगों के सामने एक्सप्रेस करने में, खुद के लिए डिसीजन लेने में आपको 2-4 लोग चाहिए कि आपने सही किया नहीं, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अब हम कार्ड पे आते हैं डायरेक्टली। कुछ नया स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ ख़त्म हुआ है और कुछ नया स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसे आप अपना नहीं पाए हो, दिल से अपना नहीं पाए हो, इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में ठीक नहीं है, लेकिन कुछ तो नया शुरू हुआ है आपकी लाइफ में। साथ ही साथ किसी और के कहने में आकर आपने जो काम करते थे उसको छोड़कर कुछ नई डायरेक्शन पकड़
वाली है, तो ये आपने सबसे बड़ी गलती की है। तो यूनिवर्स आपको इस वीडियो के थ्रू ये साइन देना चाह रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप जिस चीज़ में परफेक्ट हैं, जिसको करने में आपको सुकून मिलता है, भले ही पैसा कम मिल रहा हो, लेकिन जो सुकून दे रही है उस चीज़ को चुने आप। जो अगर आपने अभी अपने सेटिस्फैक्शन को चुना, अपने मन को जो सुकून दे रहा है, क्योंकि आप ही के अंदर यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, तो उसको अगर आपने खुश किया, अपने आप को खुश रखा, तो आगे जाके वही चीज़ें आपके लिए डबल डबल तिबल पैसा देंगी। मतलब किसी ने इस तरीके का डिसीजन लिया है, ये पता नहीं क्यों एनर्जी आई है। साथ ही साथ अभी के लिए ये जो न्यू स्टार्ट हुआ है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके मन मुताबिक नहीं हुआ है, लेकिन नया तो शुरू हुआ है आपकी लाइफ में। आप उसका स्वागत करें, उसे अपनाएं, क्योंकि अभी के लिए थोड़ा एडजस्ट अगर आप कर लोगे तो देखिए कि ये जो इतना सा ब्लैक बचा है, बाकी पॉजिटिव है, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। और अभी आपका जो आंखों में पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए आप देख रहे हो इस अंधकार को, लेकिन पॉजिटिव है। अगर थोड़ा सा एडजस्ट करके चीज़ों को देखोगे, हो सकता है कुछ लोगों की शादी हुई है नई नई, तो वो हाँ एडजस्ट नहीं कर, लेकिन अपने मन मुताबिक इंसान से नहीं हुई, इसलिए ये एनर्जी मुझे पिक हुई है, पता नहीं किसकी थी। या फिर कुछ नया आपने अपने घर वालों के कहने पर स्टार्ट किया है कुछ नया, तो वहाँ पर आप थोड़ा एडजस्ट अभी कर लोगे, तो आने वाली वक्त में वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं, ब्लेसिंग मिलने वाली है। जिस इंसान के साथ इस वक्त अभी हो, वो आपकी सोलमेट हैं और अच्छे इंसान हैं। आगे जाके आपको पता चलेगा कि यही चीज़ आपके लिए बेस्ट थी, इसलिए ऐसा हुआ। अभी के लिए आपको घर वालों पर, यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स ने आपके लिए वो किया है जो आपके लिए सही है, वो नहीं किया। क्योंकि आप बाद में रोते, अगर किसी और इंसान को अपना लेते अभी, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। और अभी आपको सच नहीं पता है, लेकिन आने वाले 3 महीने में जिस इंसान को छोड़कर अगर आपने किसी के और के साथ आपकी शादी हो गई है, तो उसके चूज़ किया है, तो 3 महीने बाद आपको खुद ही न्यूज़ मिलने वाली कि अपना, फिर आप भगवान को थैंक यू बोलने वाले हो कि अच्छा हुआ। साथ ही साथ आप लोग जो पाई नंबर 2, आपके जो आप जो लोग हैं उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो आप ग्रीन तारा मंत्र का चैंट करें, उसे सुने, या फिर रोज़ सुनना स्टार्ट करें, 21 डेज तक सुने, ताकि ओपन हो। आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, बहुत कुछ नया हुआ है आपकी लाइफ में, लेकिन पुराना कुछ खत्म हुआ है, उसी पर ही ध्यान है। जो कमी है उस पर ध्यान है, लेकिन उस पर ध्यान रखना ही नहीं है। वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, इसीलिए हटाई गई हैं, कचरा हटाया गया है और नई चीज़ों की शुरुआत हुई है आपकी लाइफ में। साथ ही साथ देखिए, पाइल नंबर 2, जो भी काम आप कर रहे थे, एक ये भी है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया है भगवान ने। अगर आप एक जॉब कर रहे थे, वो छूट गई है, क्योंकि आप उसमें कंफर्ट में आ गए थे। कोई रिश्ता था, वो बहुत कंफर्ट हो गया, ठीक है चल रहा है, और आप छोड़ नहीं पा रहे थे, आपका मन कर रहा था छोड़ने की, नहीं छोड़ी, तो इसलिए अब यूनिवर्स ने उसे निकाल दिया आपकी ज़िंदगी से। तो आपका कंफर्ट जोन अब हिल गया है, तो आप पूरी तरीके से हिल गए हो, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट किया जाए। तो इस वजह से भी आप परेशान हो, वरना कुछ नया स्टार्ट हुआ है। और स्टॉप, तो कंफर्ट जोन से बाहर आए, अब कब निकाल भी दिया है यूनिवर्स ने, लेकिन फिर भी आप पड़े हो, दुख में पड़े हो। नहीं पड़ना है, मतलब नहीं मनाना, जो चीज़ें हुई है वो आपके फेवर में हुई हैं। और हर चक्र को ओपन कीजिए, और जो भी आपको इस वक्त मिला है वो आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे ना, गुड कर्मा, बैड नहीं, गुड कर्मों की वजह से आपकी ये हेल्प हुई है। वरना तो आपकी और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने के बाद अगर आपको रियलाइज़ होता तो बहुत मानसिक तनाव हो जाता और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी आपके लिए। तो इसलिए उन चीज़ों ने आपको बचा लिया है, तो अच्छे कर्म करते रहें। साथ ही साथ जो भी मन में जो नया स्टार्ट हुआ है, जो नई चीज़ आपके साथ हुई है, या जो पुरानी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो छूट गया है, किसी ने दिल दुखाया, उन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा नकारात्मक ना हो। और ये जो टाइम है वो अपनी ज़िंदगी से नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक सिचुएशनों को अलग छोड़ने का है, क्योंकि जो शुरुआत हुई आपकी लाइफ में हुई है, वो अभी आपको अनस्टेबल लग रही है, परेशान हो गए हो, परिवर्तन हुआ है ना, थोड़ा सा जगह चेंज हुई हो सकती है कुछ लोगों की, तो या फिर नया घर आपने शिफ्ट किया हो सकता है, या नई जगह पर गए हो। तो अभी के लिए अगर आप थोड़ा सा अपने मन को मार कर चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, तो आने वाले वक्त में आप भगवान को थैंक यू बोलोगे, इस वक्त के लिए थैंक यू बोलोगे। तो जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो जा रहा है उसे जाने दे, उसे रोके ना, वो आपके लिए सही होंगे तो फिर लौट कर आएंगे। अभी के लिए चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, बस आपको माइंड चेंज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि जिस एनर्जी में आप यहाँ पर रहोगे, वो एनर्जी फ्यूचर में भी हो जाए, आपको अट्रैक्ट करेगी, फ्यूचर उसी से बनेगा। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचोगे कि इंसान मेरे लिए सही नहीं रहेगा, ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं रहेगी, ये नौकरी मुझसे छूट जाएगी, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे बच्चों की शादी कैसे करूँगा, मैं ये कैसे करूँगा, तो ये समस्या आपके साथ चलती रहेगी। इसलिए आप सरेंडर हो जाएँ, आप उस यूनिवर्स को ऑर्डर दें, उसे बोलें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसे बोला, फिर वो उनका काम है, वो कैसे देंगे। उसके बाद बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, चिंता ना करें, क्योंकि वो
उसका हाथ है आपके सिर पर। और दूसरी बात यह है कि जिस एनर्जी को आप अभी जी रहे हो, जो हो रहा है, वो आपके पास्ट के जो भी पुण्य थे उन्होंने आपको बचाया है। तो इसलिए उनको लिए थैंक यू, ग्रेटफुल फील करें और इस एनर्जी में ही रहें, अच्छी चीज़ें करते रहें और मातम ना मनाएं। और जो लोग, जो भी नए लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनको ब्लेसिंग के रूप में लें, उनको थैंक यू बोलें। और जो चीज़ें आपके फेवर में हुई हैं उनके लिए यूनिवर्स का भी थैंक यू बोलें। साथ ही साथ अगर आप ऐसी अंधकार के अंदर आप दिया लेके ढूंढ रहे हो कि मुझे वो इंसान मिल जाए, किसी ने थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, तो नहीं मिलेगा। और मिल गया तो वो आपकी ज़िंदगी को इस तरीके का अंधकार में कर देगा। इसलिए उस सिचुएशन में कुछ नहीं मिलेगा। कोई इंसान आपको सालों साल से आप उसका इंतजार कर रहे हैं तो ना करें, आप उस दिए की रोशनी की तरफ जाएं जो आपको यूनिवर्स ने दिखाई है। वहाँ से आपकी ज़िंदगी में एक नया उजाला होने वाला है, जो आपको इस ब्रह्मांड में, आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स एक पब्लिक आई में लेकर आएगा, आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा। आप जो करना चाहते थे वो आप कर पाओगे, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, वरना बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई है। जो भी डर आपकी नई चीज़ों को, लोगों को, पुराने लोगों के साथ या सिचुएशनों के साथ जो डर आपके मन में बैठ गए हैं, उनको रिलीज़ करें, डरे नहीं, फेस करें उन डरों को। और क्योंकि डर के ये डर फेस करते ही आपको समझ आएगा कि जो भी हुआ है आपकी लाइफ में वो आपके फेवर में हुआ है। तो पाइल नंबर 2 तो ऐसी है कि वो खुद ही मतलब कंफ्यूज हैं चीज़ों में, वरना सब कुछ आपके फेवर में ही जा रहा है। और साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करें, ग्रीन तारा मंत्र का चैंट करें, सेल्फ लव करें और जो लोग आपकी लाइफ में उनके लिए थैंक यू लिखें। रोज़ ग्रेटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, ताकि आपके फेवर में चीज़ें हों। तो देख लेते हैं कि कृष्णा जी आपको क्या कह रहे हैं। ये देखिए, नया स्टार्ट हो चुका है। पाइल नंबर 2 आप देख नहीं पा रहे हो, नया स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ में और ये बहुत अच्छा हुआ है। ये देखिए, मैंने कहा था सरेंडर का कार्ड आ भी गया है, तो मैं बताती हूँ, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। वाह, जगह भी चेंज हुई है, आपकी जगह चेंज हुई है, सिचुएशन चेंज हुई है, लोग चेंज हुए हैं ज़िंदगी में, रिश्ते चेंज हो गए हैं, इसलिए परेशान हो आप। तो आपको गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है कि जो सडन चेंज आपकी लाइफ में आया उसे स्वीकार कर लें, वो आपके फेवर में हुआ है, वो आपके आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में पब्लिक आई में लाएगा, आपको ब्लेसिंग देगा। बहुत सारी गुड न्यूज़ इस रास्ते पर आपको मिलेंगी, बस थोड़ा माइंड सेट ठीक करें। पुरानी चीज़ों के लिए मातम मत मनाएं, वो चीज़ें सही नहीं थी आपके लिए। और अगर आप किसी भी तरीके की परेशानी को लेकर आप जूझ रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है, तो उस समस्या को यूनिवर्स को बताएं, उसे सरेंडर कर दें, अपने काम पर फोकस करें। जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, बाकी चीज़ें उस ब्रह्मांड पर छोड़ दें। वो आपको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते, कभी भी नहीं देखना चाहते। वो आप ही के कर्म होते हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं, वरना वो नहीं चाहते कि वो आप दुखी रहें। इसलिए आप उन पर ट्रस्ट करें और अपनी समस्या उन्हें बताएं, जो विषय है, जो भी इच्छा है, और उसके बाद अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लग जाएं। जो विषय आपने मांगी है, क्या उसके काबिल हो आप? इस सवाल को आप खुद से पूछें, नहीं हो तो बने, ताकि जब वो आपको दे वो चीज़ तो एकदम एक झटके से दे दे। क्योंकि जिस दिन आप उस चीज़ के काबिल हो जाओगे वो आपको मिल जाएगी, चाहे कोई रिश्ता हो, इंसान हो, नौकरी हो। तब तक नहीं देगा, अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं है तो वो आपको नहीं देगा। अगर कब कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को आग के अंदर नहीं डालते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। साथ ही साथ जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो, बहाव के साथ। नदी का जो बहाव होता है उस साथ जैसे नाव चलती रहती है, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में बहते जाएँ। क्योंकि बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारी ब्लेसिंग इस पाइल के लिए मिल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नई नई शादी हुई तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिलने वाली। एंजॉय कीजिए उस चीज़ को और उन चीज़ों को, क्योंकि अभी जिन चीज़ों के लिए मातम मना रहे हो ना, वो उनके बारे में आपको बाद में पता चलेगा और थोड़े दिनों में, 3 महीने में पता लगने वाला है कि वो आपके लिए अच्छे नहीं थी। तो जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। ग्रेटिट्यूड शो करें यूनिवर्स के लिए, इस ब्रह्मांड को, और साथ ही साथ अपने घर वालों को। जो भी नए इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, अगर आप उनको अच्छी एनर्जी से वेलकम करोगे, अच्छी एनर्जी उनके लिए पास ऑन करोगे, तो वो रिश्ते आपके मजबूत रहेंगे। और अगर आप उनको इनसिक्योरिटी, जेलसी की भावना, गुस्से की भावना, नफरत की भावना के साथ उनका वेलकम कर रहे हो, तो वो चीज़ें आगे जाके भी आपके साथ ऐसे ही फेवर में काम करने वाली हैं। तो इस तरीके की एनर्जी में आप ना जाएँ, आप उन्हें दिल से, खुले दिल से एक्सेप्ट करें। और साथ ही साथ थोड़ा सा अपना दिल को खोलें चीज़ों के लिए भी, और नज़रिया को चेंज करें। नज़रिया ही गलत हो रहा है आपका, नज़रिए को चेंज करें, वरना सब कुछ आपके फेवर में ही काम कर रहा है। तो आई होप पाइल नंबर 2 मैं आपको ये समझाने में कामयाब रही हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको। जितना रिलेट हो उतना लीजिएगा। मुझे नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन है, लेकिन जो मैसेज मुझे आए हैं वो मैंने आपको दिए हैं। तो आई होप आपसे नेट हो, जितना नेट हो उतना लीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ सीख ही रही हूँ और इतना ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो कार्ड में मिला है वो मैंने आपको बताया है।
तो जहाँ खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा सबको प्यार दें, खुद भी खुश रहें और कितना हो सके भगवान को शुक्रिया अदा करें इस जीवन के लिए, जिससे आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। अपने घर वालों के लिए, अपने हाथ पैर जो भी आपकी बॉडी के अंग हैं उन सब के लिए शुक्रिया अदा करें। आई होप आप खुश हों। थैंक यू सो मच।